We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इस बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि बांग्लादेश से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। ढाका में कॉलेज पर एयरफोर्स का एक विमान गिरा है। विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जो बताया जा रहा है। हादसे में कई छात्रों की भी मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन प्राथमिकता जो है वो ये कि फटाफट इस आग पर कंट्रोल हो, क्योंकि जैसे ये प्लेन यहाँ पर गिरता है, माइलस्टोन जो कॉलेज है वहां पर ये गिरता है, उसके परिसर की ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और इसमें आग लग जाती है। और जिस वक्त ये प्लेन वहां पर गिरता है क्रैश होकर, उस वक्त स्कूल में, कॉलेज में छात्र मौजूद थे। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। अभी कोशिश ये है कि फटाफट से कंट्रोल किया जाए इस आग पर। कुछ हद तक इस आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी आग की ऊंची लपटें आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चीख पुकार मची हुई है। ये तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही है। ढाका में जिस तरीके से ये विमान क्रैश हुआ है, प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द छात्रों को मेडिकल एड जो है वो पहुंचाई जाए। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले एक क्विक कमेंट मधुरेंद्र जी मैं आपसे चाहूंगी, फिर मैं अपने मेहमानों का यहां पर रुख करूंगी। देखिए, ये विमान सॉर्टी जो है वो सीधे तौर पर एक ऐसे इलाके में गिरा जहां पर कॉलेज प्रमाइसेज में उस वक्त बच्चे मौजूद थे। तकरीबन 2 दर्जन बच्चे इसके चपेट में आए। ये चाइनीज मेड विमान था जिसका उपयोग बांग्लादेश की एयरफोर्स कर रही थी, और ये ट्रेनिंग के दौरान गिरा विमान है जिसमें इसके पायलट की मौत हो गई। इसकी पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा कैसे हुआ, इसके कारण क्या रहे, क्या वेदर कंडीशंस रहे, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच रहा, या फिर अन्य कारण इसके हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन इस हादसे के दौरान देखिए तो जो वहाँ पर आम बच्चे हैं खासतौर पर, वो इसकी चपेट में आए हैं, और जाहिर तौर पे 2 दर्जन बच्चे जो हैं वो झुलसे हैं, जिनमें से 2 के मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकी घायल अभी बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल जानकारी अभी तक इस पर आनी बाकी है। अभी ऑफिशियल जानकारी आनी बाकी है, उसका इंतजार हम यहां पर करेंगे। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, आप इसको किस तरह से यहां पर देख रहे हैं? आपको क्या लगता है वेदर कंडीशन यहां पर क्या, या कोई टेक्निकल एरर आप यहां पर देखते हैं? देखिए, ये कोई नहीं बता सकता बिना इंफॉर्मेशन के कि एयरक्राफ्ट क्रैश बैड वेदर में हुआ है या टेक्निकल प्रॉब्लम है। बैड वेदर में क्रैश होने का मतलब को मेरे को समझ नहीं आएगा। ऐसा बैड वेदर नहीं हो जाता कि एक मिग 21, ये मिग 21 है बाय द वे, चाइनीज मिग 21 है। चाइनीज को F7 बोलते हैं, F7P एंड F7M। ये जो है चाइनीज, इन्होंने बांग्लादेश को दिया है, पाकिस्तान को दिया है और श्रीलंका को दिया है। ये जहाज जो है ये क्वाइट केपेबल जहाज है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, सिंगल इंजन है। पर अगर ये बैड वेदर में भी आया है तो इसको बैड वेदर में क्रैश होने का मतलब कोई पैदा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आउट ऑफ कंट्रोल हो, यानी कि उसको इंजन फेल हो गया हो, जैसे कि 787 बोइंग का हुआ था अभी, या फिर इसका आग लग गई है जहाज में। पर अभी भी कोई ATC का पायलट का स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या पायलट सेफ है? क्या पायलट ने इजेक्ट किया है? अगर पायलट ने इजेक्ट किया है तो इसका मतलब है इंजन बंद हो गया था या इंजन में आग लगी थी। नहीं तो पायलट इजेक्ट नहीं करेगा। अगर इंजन रनिंग है तो पायलट को इजेक्शन नहीं है, या फिर एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया हो एट हाई ऑल्टीट्यूड। मैं लौट रही हूँ बख्शी सर, एक क्विक कमेंट मैं तिवारी सर से भी यहाँ पर ले लेती हूँ। तिवारी सर, आप कैसे देखते हैं इस हादसे को? जैसे कि विंग कमांडर बख्शी साहब बता रहे थे कि अभी पता तो नहीं चल पाएगा कि किस तरह से ये हुआ है, इंजन फेलियर हुआ है, इंजन में आग लग गया है या कंट्रोल फेलियर हुआ है, तो उसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के पास ये 17-18 साल से ये जहाज है और उनका एक अच्छा जहाज माना जाता है, अपग्रेडेड जहाज है जो चाइना ने इनको दिया है। करीब 36 जहाज इनको दिए 2006 से आज के आसपास। और आपको मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले भी, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता है, एक ट्रेनिंग सॉर्टी में इनका एक इजेक्शन भी हुआ था, जो बे ऑफ बंगाल में इनका एयरक्राफ्ट आई थिंक चला गया था।
तो एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता चला है कि, और पता भी नहीं चल पाएगा अभी जब तक कि इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती है। बट ये बहुत दुखद घटना है एंड इस पे कंजेक्चर या ऐसे कमेंट करना कि क्यों कैसे, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही तिवारी सर। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। मधुरेंद्र जी, आपसे हम अपडेट आके भी लेते रहेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।